युगों पुरानी एक ऐसी गाथा जो आज भी हमारे दिल में भक्ति और आश्चर्य जगाती है। ये कहानी है घमंड और विश्वास के टकराव की। ये कहानी है अधर्म पर धर्म की विजय की। और ये कहानी है भगवान विष्णु के सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवतार की, भगवान नरसिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है प्रतिशोध की ज्वाला से। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी को बचाने के लिए दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु क्रोध और दुख की ज्वाला में जल उठा। उसने उसी पल एक भयानक शपथ ली। उसने शपथ ली कि वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। उसने शपथ ली कि वो विष्णु को हमेशा के लिए इस सृष्टि से मिटा देगा। और इसके लिए उसे चाहिए थी ऐसी शक्ति जो उसे अमर बना दे, ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता भी घुटने टेक दें। और इस अनंत शक्ति को पाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने एक ऐसी तपस्या शुरू की जैसी ना किसी ने पहले कभी की थी और ना शायद कोई कर पाएगा। वो हिमालय की ऊंचाइयों पर चला गया और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों साल बीत गए। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया, पर वो अडिग रहा। उसकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। स्वर्ग लोक में देवता घबरा गए, धरती कांपने लगी, देवलोक में हाहाकार मच गया। आखिरकार हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। वत्स हिरण्यकश्यपु, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने सोचा, यही मौका है। उसने मृत्यु को धोखा देने के लिए एक चतुर जाल बुना। उसने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी मानव के हाथों हो और ना किसी पशु के हाथों। न दिन में मरूं, ना रात में, न घर के अंदर, ना बाहर, न जमीन पर, ना आसमान में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना देव, ना दानव, ना किसी और प्राणी से मेरी मृत्यु हो सके। मुझे ऐसा अमृतत्व दीजिए कि मैं सृष्टि का सर्वशक्तिमान बन सकूं। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। हिरण्यकश्यपु को लगा कि उसने मृत्यु को जीत लिया है, वो अब अमर हो चुका था। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु का आतंक शुरू हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को भगा दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। घमंड में चूर वो खुद को ही भगवान कहने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता। धरती पर अधर्म का अंधेरा छा गया था। पर कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, वहीं रोशनी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। उसी अत्याचारी हिरण्यकश्यपु के घर में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसकी भक्ति ने इतिहास बदल दिया। उसका नाम था प्रहलाद। पिता दैत्य था, पर बेटा परम भक्त। प्रहलाद के रोम रोम में, उसकी हर सांस में सिर्फ श्री हरि विष्णु का नाम बसा था। जब हिरण्यकश्यपु को यह पता चला तो उसका क्रोध आसमान चीर गया। प्रहलाद, मैंने सुना है तुम मेरे शत्रु विष्णु का नाम जपता है। भूल जाओ उसे। मैं हिरण्यकश्यप इस संसार का ईश्वर हूँ, मेरी पूजा कर। पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर ईश्वर तो सिर्फ एक है, नारायण, और वो सिर्फ आपके या मेरे नहीं, वो हर कण कण में है। प्रहलाद की इस भक्ति ने हिरण्यकश्यपु को पागल कर दिया। उसने अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया गया। आप निश्चिंत रहें भैया, मेरी इस मायावी चुनरी के सामने उस बालक का विष्णु क्या कर लेगा। उसकी भक्ति आज उसकी चिता की अग्नि बनेगी। चल प्रहलाद, अपनी बुआ की गोद में आ जा। आज हम अग्नि परीक्षा करेंगे। देखते हैं तेरा नारायण तुझे इस प्रचंड अग्नि से कैसे बचाता है। मेरी रक्षा या मृत्यु सब मेरे प्रभु के हाथ में है बुआसा। होलिका प्रहलाद को लेकर विशाल चिता पर बैठ गई। हिरण्यकश्यपु के इशारे पर चिता में आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। हिरण्यकश्यपु धृष्टता से हंस रहा था, पर तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और होलिका की वरदान वाली चुनरी उसके शरीर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर लिपट गई। देखते ही देखते जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वो होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस प्रचंड अग्नि से भी सुरक्षित